आज के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे कि डायमेंशन क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं। और उसके बाद में हम विमा निकालना भी सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो सबसे पहले सभी बच्चों को एक प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल साइंस या स्टडी में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस तरह का कंटेंट प्राप्त हो सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। पहली हेडिंग बच्चा आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जिसे आजकल हम पीक्यू के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि पीक्यू क्या होता है ना। ये भैया पीक्यू क्या है। देखिए पीक्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है एन यू। यहाँ पे जो एन है इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हिंदी में क्या है तो इसे बोल सकते हैं आंकिक मान, और जो आपका ये यू है इसे बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो पीक्यू का मतलब ये हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि वह एक ये वह राशि है जो जिसका एक निश्चित मान होता है, ठीक है। क्या होता है? निश्चित मान होता है। यहाँ बोल सकते हैं निश्चित मान से व्यक्त कर सकते हैं, है ना। और जिसे यूनिट मीन्स जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, इसे मापा जा सकता, तो इसे क्या बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज। आइए इसकी एक प्यारी सी जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। मापा जा सकता है मीन्स मेजर किया जा सकता है। जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए लिख रहा हूँ, जिन्हें मेजर किया जा सकता है। मापा मीन्स मेजर किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट में गए हुए हैं, ठीक है, मार्केट में आप कोई भी आलू या प्याज वगैरह कुछ भी खरीदते हैं जो व्यवहारिक रूप से खरीदा जाता है, उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं तो मान के चलिए वो क्या है आपके लिए? वो आपके लिए भैया पीक्यू है। कितना खरीद रहे हैं? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, मतलब एक निश्चित वैल्यू में खरीदते हैं। 250 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी हो सकता है, 2 केजी हो सकता है, 3 केजी हो सकता है ना। तो मान लीजिए 3 केजी आप पोटैटो खरीद रहे हैं, तो पोटैटो आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। 3 किलोग्राम खरीद रहे हैं तो फिर 3 आपका क्या हो गया? 3 भैया आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसमें खरीद रहे हैं किलोग्राम में खरीद रहे हैं, तो किलोग्राम क्या हो गया आपका? यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और किस चीज़ में खरीद रहे हैं, यानी उसका जो कंपैरिजन है आपका एसआई मात्रक में हो सकता है या सीजीएस मात्रक में हो सकता है। जैसे कि आपने मार्केट में 3 किलोग्राम पोटैटो खरीदा तो पोटैटो आपका फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। 3 केजी खरीदा तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हो गई, और कंपैरिजन यानी कि यूनिट जिसमें आप खरीद रहे थे वो केजी है, ठीक है। तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है इस तरह से होती है। जैसे फिर से समझ लीजिए, जो इसकी डेफिनेशन होती है, वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। नियत संख्या क्या है? यहाँ पे नियत संख्या आपकी मार्केट में क्या थी? 3, और इसे प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। किसमें माप रहे हैं हम? किलोग्राम में माप रहे हैं या तौल रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। चलिए अब देखें अगली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन आपके पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज।
देखिए अभी तक आपने देखा था PQ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जिन्हें हम एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, PQ कहला रहा था। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जिसे हम FQ बोलते हैं। हिंदी में क्या है तो मूल राशियां। तो मूल राशियां क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए इन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इन राशियों के अतिरिक्त फिजिक्स में कुछ भी नहीं है ना। इन राशियों के अतिरिक्त फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। जो भी राशियां हैं सब इन राशियों से मिलकर बनी हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि फिजिक्स में जितनी भी राशियां हैं, जो मूल राशियां, केवल थोड़ी सी राशियां हैं और उन राशियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो भी राशियां बनी हुई होंगी इन मूल राशियों की सहायता से ही बनी हुई होंगी। तो मूल राशियां क्या है? वे सभी राशियां जिनको किन्हीं अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो इसको मिटा के फिर मैं आपको कुछ फंडामेंटल यूनिट्स दिखाऊंगा, है ना। फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल राशि एक तरफ और उनके मूल मात्रक भी बताएंगे। ठीक है, देखो पहली राशि की अगर हम बात करें भैया, पहली राशि लंबाई। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं वो भी हम साथ में ही बताते जाएंगे आपको। तो इसके लिए सिंबल होता है भैया स्मॉल एम। ठीक है, क्या होता है? स्मॉल एम होता है। सेकेंड राशि की बात करें तो द्रव्यमान। द्रव्यमान मात्रक भैया होता है किलोग्राम। किलोग्राम सिंबल होता है केजी। क्या होता है? केजी। तीसरी राशि की बात करें विद्युत धारा। विद्युत धारा मात्रक होता है भैया एम्पियर। एम्पियर सिंबल होता है कैपिटल ए। चौथी राशि की बात करें समय। तो समय का मात्रक होता है भैया सेकेंड। प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल एस से। ठीक है, पांचवी राशि की बात करें तो आपका होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला बनाते भैया हैं CD से। 6 नंबर की बात करें होता है भैया पदार्थ की मात्रा। मात्रक होता है भैया मोल। प्रदर्शित किससे करते हैं? MOL से। ठीक है, एक आपकी मिस हो रही है, छूट रही थी 7 नंबर की, होता है ताप या टेम्परेचर। मात्रक होता है भैया केल्विन। केल्विन प्रदर्शित करते हैं K से। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं K से। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। इनके अतिरिक्त फिजिक्स में कोई भी राशि नहीं है। ठीक है, कोई भी राशि नहीं है जो फंडामेंटल हो। ये 7 ही राशियां ऐसी हैं जो मूल राशियां हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब इनके अलावा जो भी राशि हैं वो सब इन राशियों से मिलकर ही बनी हुई हैं। जो राशि स्वयं से बनी है, मतलब उनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ही नहीं है, वो होती हैं मूल राशियां। अब अगर मूल राशियों की सहायता से कोई राशि बन रही है तो वो कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां। उसकी अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि जो मूल राशियां होती हैं वो आपके साथ होती हैं और उनके मूल मात्रक भी होते हैं। जो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, तो आपके कुछ मूल राशियां लिखी हुई हैं, 7 जो मूल राशियां होती हैं उनके मात्रक भी लिखे हुए हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप याद रखिए बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को, तभी आप
फिजिक्स के बेसिक को समझ पाएंगे। तो बात करते हैं अब अगली हेडिंग्स को लगाते हैं। तो अगली हेडिंग है आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज मींस डीक्यू, हिंदी में कहें तो व्युत्पन्न राशियां। जैसा कि अभी आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वे होती हैं जो स्वयं से बनी होती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। लेकिन जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम डीक्यू कहते हैं, डीक्यू किसे कहते हैं, देखिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, वे सभी राशियां, मैं लिख रहा हूं, वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं भैया, डीक्यू कहलाते हैं, मींस ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाते हैं या व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे एरिया की बात कर लें, हम एरिया की बात करें तो एरिया को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लेंथ की इंटू विड्थ की, मीन्स लंबाई चौड़ाई की। तो इसका अगर मात्रक की बात करें तो लेंथ के लिए मीटर इंटू विड्थ के लिए भी मीटर। तो आपके पास जो मात्रक आएगा वो हो जाएगा भैया मीटर स्क्वायर। अगर सिंबल में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड बात करें, जैसे वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई मीन्स हाइट। तो देखो यहाँ भी लंबाई और चौड़ाई जो ऊंचाई है ये क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनके मात्रक भी भैया मीटर ही होंगे। तो मीटर इंटू मीटर तो आपके पास भैया आ जाएगा मीटर क्यूब। सिंबल में लिखेंगे तो इस तरह से मीटर क्यूब लिखेंगे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, एरिया किससे ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनी है, ये लेंथ से यानी लंबाई से मिलकर बनी हुई है, लंबाई गुणित लंबाई है यानी मीटर इंटू मीटर है। जबकि आयतन में क्या है, आयतन भी भैया लंबाई से मिलकर बना, कितने टाइम है, 3 टाइम है ना, 3 बार लंबाई का यूज करके हम आयतन बनाए हैं, और एरिया को 2 बार यूज करके हम एरिया बनाए हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं या व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे का टॉपिक है ना। अब बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। देखिए आपने अभी तक पढ़ा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं, फिर आपने पढ़ा ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं, मींस पी क्यू, एफ क्यू और डी क्यू। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो भैया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मींस एस क्यू, बोले तो पूरक राशियां, ठीक है। पूरक राशियां क्या हैं, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अलावा 2 अन्य राशियां भी हैं। कौन सी, 2 अन्य राशियां भी हैं, 2 अन्य राशियां भी हैं जो होती हैं, नंबर 1 प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब समतल कोण। और अगर दूसरी बात करें सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं घन कोण, ठीक है। देखो प्लेन एंगल कैसे बनाते हैं, प्लेन एंगल समझना थोड़ा ध्यान से। मान लो कि एक ये लाइन हमारे पास है और एक ये लाइन है, और इस पॉइंट को हम क्या मानना है, इस पॉइंट को मानना है O, और इधर मानना है हम A, और ये पॉइंट हो गया B। तो 2 लाइनों के बीच में जो सेगमेंट होता है ये वाला, ये जो एंगल थीटा से बनाते हैं इसी को बोलते हैं हम एंगल। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे चाप ले लेते हैं, ये आर्क कोई ले लेते थे है ना,
तो फार्मूला क्या हो जाता था एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए फार्मूला हो जाता था चाप बटे त्रिज्या, यानी आर्क अपान रेडियस, और एक कोई एक रेडियस मान ली स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा एंगल बराबर आर्क बटे त्रिज्या। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है भैया रेडियन, ठीक है, यूनिट क्या होती है रेडियन होती है। अब अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल को आपको 3D में समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कि कोण की बात कर लें हम, कोण जैसे शंकु की बात करते हैं, गोल होता है चारों तरफ से, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपको, समझना पड़ेगा, इसे केवल इमेजिन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2D होता है, ये पीस आपका 2D है तो इसमें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, 3D आपको इमेजिन करना पड़ेगा ओनली। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला भैया एंगल है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो एंगल बनेगा मान लेते थीटा है, तो इस एंगल को ही हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये लंबाई जो आपकी होगा इसका त्रिज्या का स्क्वायर लेंगे, और ये जो आपका एरिया होगा जो भी एरिया हो, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा A/r², वही कहलाएगा सॉलिड एंगल। अगर मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें तो होता भैया स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, सिंबल एस रेड, या SR भी लिख सकते हैं, SR, और इधर सिंबल RAD, स्टेरेडियन, या सॉरी रेडियन, ठीक है। अब रेडियन और डिग्री में जो संबंध होता है उसको भी समझ लो। देखिए जो 360 डिग्री होता है तो 2 पाई के बराबर होता है, ये डिग्री है, ये रेडियन में था, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई का यूज करेंगे। तो देखो अगर 180 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली पाई हो जाएगा, तो 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा रेडियन में, पाई/2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कुछ जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जो भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं इनको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो कुछ उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ लीजिएगा। देखिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि विमा क्या होती है, ठीक है, विमा के बारे में समझाने वाले हैं। तो जो भी मूल राशियाँ होती हैं यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम उनके मात्रकों की जो पावर्स होती है या मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उन पर जो घाते चढ़ाते हैं, ठीक है, जो घाते चढ़ाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं विमा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे लंबाई हुई, ठीक है, लंबाई हुई, तो लंबाई को हम विमा में व्यक्त करते हैं L से, ठीक है, और इसको ये बड़े वाले कोष्ठक में क्लोज कर देते हैं। तो L पे कितनी पावर आएगी, 1 2 3, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, लंबाई की विमा कहलाएगी। अब अगर हम समय की बात करें तो समय को किससे बनाएंगे, T से बनाएंगे और इस कोष्ठक में बंद कर देंगे। अब अगर हम द्रव्यमान को किससे बनाएंगे, तो द्रव्यमान को भैया हम बनाएंगे M से और इस कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो इस तरह से पहले समझ लीजिए जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उन सभी के बारे में। चौथे पॉइंट की बात करें तो विद्युत धारा, और विद्युत धारा को A से बनाएंगे, टेम्परेचर यानी ताप, तो ताप को हम थीटा से भी बनाते हैं और K से भी बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता को हम इसका जो मात्रक होता है कैंडिला से हम उसी से बनाते हैं CD से ही, ठीक है, किससे बनाते हैं CD से ही। अब अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करें, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को जो हम सिंबल कर देते हैं वो होता है MOL, ठीक है, मोल, MOL, या सॉरी इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्मॉल m ओनली। ये तो मात्रक हो गया आपका मोल, है ना, ये यूनिट था, ये यूनिट था, यूनिट में मोल लिख सकते हैं, लेकिन विमा में स्मॉल m से ही प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, लंबाई में जो भी पावर आएगी, L की जो भी पावर होगी वो लंबाई की विमा कहलाएगी, T की जो पावर आएगी T पे वो समय की विमा कहलाएगी, और द्रव्यमान M पे जो पावर आएगी उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान की विमा। इसी प्रकार से विद्युत धारा में A की पावर जो भी होगी वो विद्युत धारा की विमा कहलाएगी, ठीक है ना, विद्युत धारा की विमा कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गई विमा। अब आगे चलते हैं।
तो बच्चा आप बात करने वाले हैं हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी विमा निकालेंगे, उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से अच्छी तरह से साथ में ही समझने की कोशिश करना, और उसके बाद में वीडियो के एंड होने के बाद में खुद करने की कोशिश करना, या आपके पास बुक होगी तो अन्य फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की विमा निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की विमा निकालते हैं। पहली बात करें तो हम एरिया की फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आपको एरिया की अगर विमा निकालनी है तो एरिया की विमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए या फिर मात्रक मालूम होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू बेस, ठीक है। अब लेंथ इंटू बेस है, अगर आप इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा लंबाई का मीटर, है ना, इंटू चौड़ाई का भी मीटर, तो मात्रक हो जाएगा भैया मीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब अगर हम विमा लिखेंगे, विमा, तो विमा हो जाएगी, कोष्ठक में लिखते हैं इस तरह से, भूलना नहीं है इसको, कोष्ठक ये बनाना अनिवार्य है, ठीक है। अब मीटर को लिखते थे हम L से, अब पावर कितनी है इसकी 2, तो क्या हो गया L2 या L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो विमा है वो कितनी है, लेंथ पे 2 टाइम्स है, ठीक है, लेंथ पे 2 टाइम्स है। अगर हम जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है अगर MLT में लिखेंगे तो M0 L2 T0, तो इस तरह से जब हम विमा लिखेंगे तो ये विमा ना होकर ये हो जाएगा विमीय सूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भैया विमीय सूत्र। विमा क्या होती है, विमा इज द ओनली ऑफ पावर ऑफ बेसिक मीन्स फंडामेंटल यूनिट, जो मूल मात्रक पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें जिससे हम व्यक्त करते हैं उसी को बोलते हैं विमा मीन्स डायमेंशन। और अगर विमीय सूत्र लिखना है तो इन जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है MLT की पावर इस तरह से जब लिखेंगे उनकी जो घातें चढ़ाएंगे उसे बोलते हैं विमीय सूत्र, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं वॉल्यूम की। आयतन की अगर विमा निकालनी है तो फार्मूला होता है भैया आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, मात्रक कितना हो जाएगा 3 टाइम ऑफ मीटर, है ना, 3 टाइम ऑफ मीटर मीन्स मीटर क्यूब। तो भैया विमा कितनी हो जाएगी, तो विमा हो जाएगी L की पावर 3, ठीक है, L की पावर 3। अब अगर बात करें हम डेंसिटी की, डेंसिटी ये मास डेंसिटी है याद रखना, अभी एनर्जी डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। तो मास डेंसिटी की बात करें तो फार्मूला होता है इसके लिए रो बराबर M/V, ठीक है। M होता है मास और V होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है, मीन्स आयतन। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो आपका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो विमा अगर लिखें किलोग्राम को M से, मीटर को L से, पावर 3 है अपान में, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी -3, पावर -3। तो डेंसिटी की जो विमा आएगी वो क्या आएगी M पे 1 और L पे -3, ठीक है ना। ये तो हो गई मास डेंसिटी। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो उसे हम लिखते हैं स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपान में वैल्यू, ठीक है, अपान में वैल्यू। तो मात्रक की बात करेंगे अगर हम, मात्रक हो जाएगा भैया जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो जूल क्या ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसे हमें एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा। तो एक्सपैंड करके लिखने में लिखेंगे हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अपान में ऑलरेडी क्या है मीटर क्यूब है, ठीक है। मीटर स्क्वायर से क्यूब जाएगा कट, हो जाएगा आपके पास किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो विमा अगर लिखेंगे
तो विमा किसके बराबर हो जाएगी, किलोग्राम को m से, मीटर को l से, अपान में इसलिए पावर -1, सेकेंड को t से, अपान में स्क्वायर है इसलिए -2। तो विमा हो गई ml-1 t-2, ठीक है ना। इस तरह से हम एनर्जी डेंसिटी की भी विमा निकाल सकते हैं। अब कुछ और भी विमाएं निकालेंगे। तो देखिए अगली विमा निकालेंगे हम फोन नंबर वेलोसिटी की, ठीक है, यानी वेग की। देखिए v बराबर फार्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, यानी s/t। तो अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक भैया हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो विमा भैया बताओ सिंपल से क्या हो जाएगी, मीटर को l से, सेकेंड को t से, अपान में है इसलिए पावर -1। तो विमा हो गई LT-1। अगर हम फिर से विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र किस तरह से लिखेंगे, विमीय सूत्र में हम जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है m l और t पे लिखेंगे। तो l पे कितना है 1 और t पे कितना है -1, m पे कितना है 0। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेग है, वेग m पे डिपेंड, मास में कितना डिपेंड करता है 0, और जो लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है 1, तो टाइम होता है उस पर डिपेंड करता है -1। ये होती है विमा। लेकिन विमीय सूत्र क्या हो जाएगा m0 l1 t-1, ठीक है ना। अब बात करें हम एक्सेलरेशन की यानी त्वरण की। तो त्वरण की विमा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल, ठीक है। तो फार्मूला हो गया ये। तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा इसका, भैया मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो विमा लिखेंगे तो विमा क्या हो जाएगी, मीटर को l से, मीटर को l से, सेकेंड को t से, पावर कितनी 2 है, अपान में इसलिए -2। तो विमा कितनी आएगी l पे 1 t पे -2, है ना। अब अगर फोर्स को निकालना है तो फोर्स के लिए फॉर्मूला भैया क्या होता है, अगर मात्रक नहीं पकड़ पा रहे हो तो फॉर्मूला पकड़ो। फॉर्मूला क्या होता है F बराबर ma। मात्रा क्या होता है बोलोगे न्यूटन। न्यूटन के अलावा भी तो कुछ होता है, यानी इसे एक्सपांड करके क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस मात्रक से भी विमा निकाल सकते हो अगर मात्रक नहीं पकड़ पा रहे हो। मात्रक नहीं पकड़ पा रहे हो, कभी कभी आपको फॉर्मूला याद होता है तो फॉर्मूला के तहत चलेंगे, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बराबर ma लगा के, ठीक है। तो देखो आपके पास मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, तो विमा क्या हो जाएगी, तो विमा भैया आपके पास हो जाएगी किलोग्राम को m से, मीटर को l से, सेकेंड को t से, अपान में स्क्वायर है इसलिए -2 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। तो विमा क्या हो जाएगी m पे 1 l पे 1 t पे -2, ठीक है, t पे -2। तो इस तरह से विमा आप निकालने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आप खुद अपने आप से कि कितने आपसे हो सकते हैं, और उसके बाद में जो भी आपसे नहीं हो पाता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक दो और विमा आपके लिए करेंगे। जैसे कि 7 पॉइंट की बात करें हम, मोमेंटम मीन्स संवेग। तो संवेग के लिए फार्मूला क्या होता है, संवेग के लिए फार्मूला होता है P बराबर mv। तो मात्रक की बात करें तो मात्रक भैया होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर विमा लिखनी है तो सिंपल सी विमा कैसे लिखेंगे, किलोग्राम को m से, मीटर को l से, सेकेंड को t से, अपान में है इसलिए पावर -1 लिखेंगे, ठीक है, पावर -1 लिखेंगे। तो अब अगर हम वर्ग की विमा निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है आपके पास W बराबर F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए इसका या तो आपको मात्रक पता होना चाहिए। तो मात्रक क्या होता है इसका, भैया इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है, क्या होता है जूल। अब जूल को एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि जूल आपका फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं, है ना। जब मूल मात्रक नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसे मूल मात्रकों में विभाजित करना पड़ेगा, बोल सकते हैं तोड़ना पड़ेगा। जूल को एक्सपैंड करके लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इसे विमा में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, किलोग्राम को m से, मीटर को l से, पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, सेकेंड को t से, अपान में स्क्वायर है इसलिए -2 लिखेंगे। ठीक है, तो विमा कितनी आएगी, विमा हो जाएगी वर्क की, m पे डिपेंड कर रहा है 1 पे, पावर 1, और जो लंबाई है उसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, और जो समय है यानी t उस पर पावर -2 पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और हम आपके लिए कराएंगे केवल पावर का, है ना। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। ठीक है, अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा इसके लिए जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड। अब जूल को अभी आपने लिखा है mL/T-2 होता है, और अपान में सेकेंड है, तो जूल को या तो हम तोड़ के लिख लें और एक्सपेंड करके लिखें, तो इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अपान में ऑलरेडी सेकेंड है तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। अब अगर हम विमा लिखेंगे तो विमा बराबर हो जाएगी m L/2 और सेकेंड यानी t की पावर -3। ठीक है, तो mL/T-3 ये है विमा पावर की। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमने आपके लिए चुनी थी और उनकी डायमेंशन आपको निकाल के दिखाई है। आप डायमेंशन निकालने के लिए आपको या तो मात्रक मालूम होना चाहिए या फिर आपको उसके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो फॉर्मूले से भी पकड़ सकते हैं और मात्रक से भी पकड़ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।